उस मालिक को, प्रभु को याद कर लो, नहीं तो यह शरीर अगर छूट गया तो फिर यह शरीर नहीं मिलेगा। यह विधान है कि देव दुर्लभ शरीर है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। कहा कि देवता को नहीं मिलने वाला शरीर हमको और आपको प्रभु ने दिया है। क्यों दिया? कहा कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इसमें साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। जितने भी 84 लाख जोड़ियां हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, उसमें वह मालिक के घर जाने का रास्ता प्रभु ने नहीं बनाया। इसी मनुष्य शरीर से होकर के उस मालिक के घर जाने का रास्ता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम और मोक्ष का द्वारा। फिर आगे कहते हैं कि पाई नहीं जेई परलोक स्वरा, सो प्रतर दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब वह मालिक को प्राप्त नहीं करते हैं, जब जीवात्मा को डाल दिया जाता है और योनियों में, तो वहां दुख तकलीफ यह जीवात्मा पाती है और भगवान को, ईश्वर को कोसते हैं कि परमात्मा ने हमको ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। भगवान ने तो मनुष्य दे करके हमको और आपको स्वतंत्र कर दिया कि तुम चाहे अपनी जीवात्मा को जगा करके मालिक से मिल लो और नहीं तो अधोगति को प्राप्त हो जाओ। पूरी छूट परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने कहा कि तुमको मैं शरीर दे रहा हूं मानव का, मैं कभी तुमको रोकने टोकने नहीं आऊंगा। तुम चाहे जितना अच्छा से अच्छा कर्म करो या चाहे जितना बुरा से बुरा कर्म करो, मैं तुमको बाधा बनने नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे तुम्हारे श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, फौरन वहां जमदूत पहुंचेंगे और तुम्हारी जीवात्मा को लेकर के धर्मराय के दरबार में पहुंचेगा और वहां तुम्हारा एक एक हिसाब तो प्रभु ने दिया, कार्य के लिए दिया है। गुरु महाराज कहते कि तुम साधु मत बनो, घर बार मत छोड़ो, माता पिता का सेवा करो, बाल बच्चे की सेवा करो, आए गए अतिथि का भी सत्कार करो। और जब शाम को घर पहुंचो, जब बिछावन पे जाओ, तो जो ये इतना सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने, मालिक ने, उनको थोड़ा याद करो। फिर जब सुबह जगो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस मालिक को, प्रभु को याद करो। बस इतनी सी कार्य करना है। बाकी गुरु महाराज कहते 24 घंटे में तुम 22 घंटा एड़ी चोटी करके, पसीना बहा करके, मेहनत करके, मशक्कत करके, बाल बच्चे की सेवा के लिए आप कमाओ। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके इस जीवात्मा पर दया करके उस मालिक को याद करो, प्रभु को याद करो। अब याद करने का क्या तरीका वो महात्मा बताते हैं। रामचरितमानस में जिक्र आया कि कैसे उस प्रभु को याद किया जाएगा, कैसे खुश किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नामाधारा, सुमर सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम का स्मरण करो, उस प्रभु को नाम का स्मरण करो, तब भवसागर से पार करोगे। यही कलिकाल न साधन दूजा, जब तब व्रत और पूजा। इस कलयुग में जब तब व्रत और पूजा को निषेध कर दिया गया। कलयुग में केवल नाम का स्मरण करने से, नाम को याद करने से मालिक का दीदार होगा। मीराबाई ने भी मालिक का दीदार की। कहा कि पायो जी मैंने
नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा क्यों अपनायो, पाए जी मैंने नाम रतन धन पायो। वाल्मीकि जी महाराज भी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना। वाल्मीकि जी महाराज ने भी नाम को जप करके और 10 इंद्रियों से उलट करके और भवसागर से पार जाकर के ब्रह्म के समान हो गए। और उसी तरीके से शंकर भगवान, लोग कहते गांजा भांग, तो इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। जो भी इस धराधाम पर आए सबको जाना पड़ा। तो प्रेमियों यह है, लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। जो आते हैं यहाँ वो मृत्यु को एक दिन प्राप्त होते हैं। तो मृत्यु के पहले अपना काम कर लीजिए। अपना काम क्या है? इसमें बैठी आत्मा, जो बैल में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गोजर में, पेड़ में, पौधे में, सब में वही जीवात्मा है। लेकिन उसको मनुष्य शरीर दिया गया था, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्य शरीर पा करके कोई पहुंचे हुए पूरे संत को प्राप्त नहीं कर सके, पूरे गुरु नहीं मिले, जिसके वजह से वो आज बैल बन करके, कीड़े बन करके, मकोड़े बन करके, चिट्टे बन करके वो घूम रहे। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने विनती और प्रार्थना किया कि आप सभी प्रेमी उस माली को प्राप्त करने वाले महात्मा की खोज करो और उनके सानिध्य में बैठ करके माली को याद करो। एक घड़ी याद घड़ी आदो में पुण्यात, असतगुरु संगत साध की कटे कूट अपराध। यानी थोड़ा सा भी अगर ज्यादा ना कर सको तो आध घड़ी आधो में पुण्यात, कहा कि अगर ज्यादा ना कर सको तो थोड़ा ही सतगुरु संगत साध की संगत करो। बिना साध के संगत का कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में कहा कि कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा, कहा कि सभी करने धरने वाले वो सतगुरु ही हैं। बिना सतगुरु का गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, चाहे विरंची संघर्षम हुई। इसलिए गुरु को ऐसे खोज करके जो उस मालिक के पास जाते और आते हो, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई हो, जो उस मालिक की यानी दरबार में हाजिरी देते हो, वैसे महापुरुष की खोज करके तमाम लोगों ने गए। उसका प्रमाण है मीराबाई, पलटू साहब, भीखा साहब, दरिया साहब। मीराबाई ने तो चमार को गुरु बना कर और दुनिया को दिखा दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई। आप यानी जात, उस माली को प्राप्त करने के लिए जात पात की जरूरत नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि की हुई। जो हरि को भजेगा वो हरि को प्राप्त होगा। मैं फिर घर नहीं लौटूंगा। ऐसे बिना संकल्प का कुछ नहीं होता। इसलिए साधना के लिए उपाय करना होता है, संकल्प करना होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कुछ संकल्प बनाओ। संकल्प में शक्ति होता है। जब संकल्प हो जाएगा कि हमको मीट नहीं खाना, मछली नहीं खाना, हमको शराब नहीं पीना, गलत जगह नहीं जाना, जो हमारे शास्त्र मना करते हैं उस कार्य को नहीं करना, हमको तो वही करना है जो वेद कहता है, हमको वही करना जो रामायण कहती है, गीता कहते, भागवत कहते। ये जो हमारे धर्म शास्त्र जो रास्ता बताते हैं, हमारे धर्म शास्त्र जो गाइडलाइन करते हैं, मैं उस पर चलूंगा। तो कहा कि उपाय करो। ये लड़गैया का जो बुद्धि है, खेल खेलने का, ये सब छोड़ो और उस ऊंचा प्रभु ने जहां बैठे हुए हैं वहां की तैयारी करो। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं किसे जे जहां लागे फूलन के
धरती पर कोई भी उस मालिक से मिल सकता है, किसी के लिए भेद नहीं है। वह मालिक सबके लिए है, वह प्रभु सबका है, वह परमात्मा सबका है। इन्हें परमात्मा की तरफ से जो भी कुछ है वो सबके लिए है। वो धनिक हो, गरीब हो, लूले हो, लंगड़े हो, सबके लिए बराबर। जैसे सूर्य निकलता है, एक सूर्य निकलता है, लेकिन पूरे सब जीवों को लगता है। पेड़ है, पौधा है, बकरी है, गाय है, ऊंट है, जितने भी जानवर हैं, जितने इंसान हैं, जितने भी देश है, सब जगह अमर भयो नाम को जप करके बराबर उस मालिक का स्मरण में रहते हैं, स्मरण में, ध्यान में मग्न रहते हैं। लोगों ने कह दिया कि नशा में मग्न रहते हैं। प्रेमियों, नाम उस मालिक का गुणगान करने से इस कलयुग में भवसागर से तो यत्न करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, थोड़ा समय निकाल करके उस मालिक को याद करना चाहिए। इसी के लिए शरीर दिया और इसी के लिए महापुरुषों ने पूर्णिमा, छठ, दिवाली यानी बहुत तरह तरह के तीज त्योहार बनाए। उसके पीछे भी यही कारण है कि जीव कम से कम और दिन नहीं तो इस दिन बैठ करके उस मालिक का गुणगान करेंगे, उस मालिक को याद करेंगे, प्रभु के लिए 2 बूंद आंसू चुआएंगे। तो जैसे दुनिया के लिए रोते हैं, नौकरी चाकरी के लिए रोते हैं, बाल बच्चे के लिए रोते हैं, अगर उस मालिक के लिए थोड़ा सा गृह वेदना अगर आ जाए तो जब मालिक खुश होंगे तब इस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज 25 वर्ष की अवस्था में साधना करके जवानी में उस मालिक को उन्होंने प्राप्त किया। जब उन्होंने साधना करके अंदर मंडलों में गया तो उन्होंने कहा कि मोहि बिलो की राम मुस्काए बेहसत तुरंत गयो मुख माही। यानी उस मालिक के लोग, जो प्रभु का लोक है, भगवान राम जहां से आए थे, कहा कि मुदऊ नयन तरसित में भयऊ, अब पुण्य चितवत कौशलपुर गए हूं। यानी आंख को बंद करके और उस मालिक के धाम को पहुंच गए। मोहिनी बिलो की राम मुस्कुराए। जब मैंने वहां गया तो उन्होंने हमको देकर मुस्कुराए और आगे का रास्ता दे दिया उन्होंने। ये रामचरितमानस में जब गोस्वामी जी महाराज अंदर में चढ़ाई किया, अंदर में जब उन्होंने साधना करके अंदर में सफर किया मंडलों का, तो उन्होंने लिख दिया। तो यह शरीर उस मालिक के लिए, नहीं तो प्रेमियों यह शरीर ऐसे ही धीरे 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 चला जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि कब यह परमात्मा ने यह शरीर ले ले, कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब आ जाए। लोग कहते हैं कि फलाना आदमी बड़ा अच्छा था, अभी खाना खा रहा था और थोड़े देर में बोलता है कि फलाना आदमी मर गया। को प्राप्त करेगा, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके, नहीं तो ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि सुना दो, कोई नहीं सुने, पेड़ पौधे को सुना दो, क्योंकि आगे वक्त आ रहा है कि महात्माओं की खोज होगी, ग्रंथों की खोज होगी, साधकों की खोज होगी, बाकी कोई बचेंगे नहीं। बचेंगे कोई साधु जन जो सतगुरु से लौ लगाएगा। यानी गुरु महाराज ने भविष्यवाणी किया था कि आगे एक ऐसा वक्त आ रहा है जिसमें केवल साधु और उस मालिक का दीवाना जो होंगे, मालिक को प्राप्त करने वाले ही बचेंगे। इसलिए उसकी तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है जैसे घर में बारात आती है, शादी होते हैं तो पहले से तैयारी की जाती है, उसी तरीके से उसकी तैयारी होनी चाहिए। यानी इस आत्मा का बचाने का, नहीं तो अचानक अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर इसको 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ेगा। ये शरीर रहते रहते जीते जी उस मालिक को याद करना है, जीते जी उस मालिक को प्राप्त करना है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने